द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। चल रहा है बंद तत्व का अधिकार हमारे बीच में आया हुआ है। अजीब आश्रव आदि की चर्चा हमारे द्वारा जान ली गई है और जानने के बाद उस आश्रव से बचने की भी कोशिश आपके द्वारा हुई होगी, क्योंकि मूल ध्येय हमारा और आपका यही है कि आश्रव के बारे में जानकर समझकर आश्रव से बचने की कोशिश हमारी होना चाहिए। आश्रव से बचने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल की परंपरा में हम और आप आश्रव का ही कार्य करते चले आ रहे हैं, आश्रव को ही अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं और आश्रव से बच नहीं पाते हैं। समय मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से हम लोगों को प्राप्त हुई है और मनुष्य पर्याय की सार्थकता हमारी और आपकी इसी में है कि हम और आप आश्रव को समझकर उससे बचने का प्रयास करें। आश्रव जिन कारणों से होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनकी प्रवृत्तियां हमारे जीवन में ना हो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो बंध हमारा हुआ है आश्रव के माध्यम से, जो द्रव्य बंध हुआ है, जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का बंध हुआ है, उन 8 प्रकार का जो बंध है, जो 8 कर्मों का जो बंध है, वह बंध 4 प्रकार से होता है। जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उन 148 प्रकृतियों के बंध को 4 भागों में बांधा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, 4 बंध के भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं पैड़ी, फिर आता है ठिदी माने स्थिति, फिर अनुभाग माने अनुभाग, और प्रदेश माने प्रदेश। अब ये चारों के बारे में हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मेन कर्मों का खेल है। और ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ पहले ही जता चुका है कि मैं इन 7 तत्वों का वर्णन चर्चा संक्षेप से कर रहा हूं, करने जा रहा हूं। और विशेष विस्तार से यदि अपन को कर्म प्रकृतियों के बारे में समझना है तो तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय, और उससे ज्यादा समझना है तो सर्वार सिद्धि का 8वां अध्याय, और पूरी गहराई में उतर जाना है तो गौमठ सार कर्म कांड का अध्ययन हमको कर लेना चाहिए। तो आचार्य भगवंत हमारे बीच में कहते हैं पैडी पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिधि अनुभाग कसाय दो होंती। पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिधि अनुभाग कसाय दो होंती। यहाँ पर ऊपर की लाइन में बंध के जो 4 भेद हैं उनके नाम बताए गए हैं, और वो चारों प्रकार का जो बंध है वो किससे होता है ये नीचे की गाथा में है। तो सबसे पहले पैडी माने प्रकृति। प्रकृति ज्ञानावरणादिक 8 है और इनके उत्तर भेद 148 हैं। तो 148 कर्म भेदों के बारे में अच्छे से जानकर, उनके नामों को जानकर, उनके नामों को समझकर, जिस जिस नाम की वह प्रकृति है वह स्वभाव भी उसी प्रकार का देती है। और इसके बाद में आता है ठिधि माने स्थिति।
जो 8 प्रकार के कर्म और 148 प्रकार के कर्म है, वो कौन सा कर्म कितना बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बनता है। उस दर्शन मोहिनी में चार मोहिनी कर्म के 2 भेद कर देंगे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बनता है और दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बनता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बनते हैं। नाम और गोत्र, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बनते हैं। और उसके बाद में आयु कर्म, जिसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगता है, मात्र सागर लगता है, तो अधिक से अधिक 33 सागर की स्थिति को लेकर कर्म बनते हैं, उसको कहते हैं स्थितिवन। फिर अनुभाग का मतलब होता है बंटवारा। कोई भी काम किया जाए तो कोई भी काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सत्कर्म हो या असत्कर्म हो, पाप के कार्य हो या पुण्य के कार्य हो, तो सभी कर्मों में बंटवारा अलग अलग होता है। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चारों कर्म पाप रूप ही होते हैं, इनमें पुण्य रूप का कोई काम नहीं। आयु कर्म के 4 भेदों में केवल नरक आयु ही पाप है, बाकी त्रियंच, मनुष्य और देव आयु पुण्य है। गोत्र कर्म में नीच गोत्र पाप है, उच्च गोत्र पुण्य है। वेदनी कर्म में साता वेदनी पुण्य है, असाता वेदनी पाप है। अब ले दे के नाम कर्म बचता है, तो नाम कर्म में कुछ प्रकृतियां पाप रूप है और कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य का बंटवारा होता है और 8 कर्मों को बढ़ता हुआ जाता है। उसका गणित गौमट सार, कर्म कांड आदि महान ग्रंथों में दर्शाया गया है। सामान्यतया सबसे ज्यादा यदि किसी को भाग मिलता है, हिस्सा मिलता है, तो वह कर्म है वेदनी। वेदनी के बाद में मोहिनी, मोहिनी के बाद में ज्ञानावरण और दर्शनावरण, फिर उसके बाद में आयु, नाम और गोत्र, और इसके बाद में सबसे कम आयु कर्म। इस प्रकार से 8 कर्मों के का अनुभाग, माने किस कर्म का कितना अनुभाग है, ये गणित के हिसाब से बंटवारा होता है। उसी प्रकार से प्रदेश, कौन से कर्म के प्रदेश कितने किसके साथ में रहेंगे, ये चारों की व्यवस्था बनती है। अब चारों प्रकार का जो बंध है उसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है, नुकसान किससे ज्यादा है और किससे नहीं। वो नीचे की गाथा के भाव से आप समझ जाएंगे। जोगा पैढ़ी पदेशा, जोगा का मतलब होता है योग। योग माने मन और वचन और काय। मन और वचन और काय से पैढ़ी माने प्रकृति और प्रदेश माने प्रदेश बंद होता है। और ठिधि और अनुभाग, ठिधि माने स्थिति, कर्मों की स्थिति जो पड़ रही है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, 40 कोड़ा कोड़ी सागर की, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, 20 कोड़ा कोड़ी सागर की, 33 सागर की जो कर्मों की स्थिति है और अनुभाग है, वह कसाय 2 होंती। बस यहां ध्यान रखना है। मन वचन काय जो योग है उससे तो प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है,
लेकिन जो कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है, वह कसाय से होती है। तो इसलिए बंधु, मन वचन काय की प्रवृत्ति धीरे धीरे क्रम क्रम से कम होती है, लेकिन कसाय की परिणति को हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। कसाय को कम करना हमारे हाथ में है, योग की प्रवृत्ति से बचना हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अभी आप जहां पर बैठे हैं, आप शरीर की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, आप वचन की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, परंतु आप कभी मन की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकते जो चलायमान है। अभी आपका मन इस द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में लगा होगा, लेकिन हो सकता है कि केवल शरीर आपका द्रव्य संग्रह के साथ हो सकता है कि आपकी कर्ण इंद्री इस द्रव्य संग्रह के साथ हो सकता है कि आपका काय शरीर इस द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय के साथ हो, परंतु मन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उसका निर्णय आपको स्वयं करना है कि आपका मन इस समय कहां पर है, क्योंकि स्वयं के मन के बारे में स्वयं ही बता सकता है, कोई और नहीं। तो मन को स्थिर करना, मन को रोकना, ये बड़े बड़े साधकों का काम है। उन्हीं के बस में मन हो पाता है, और देखा जाए तो उनका मन भी उनसे बस में नहीं हो पाता है। लेकिन कसाय बस में करना हमारे हाथ में है, और कसाय बस में करने का मतलब है कि हमें सामने वाले का जवाब नहीं देना है। सामने वाला यदि हमारे अनुकूल है, सामने वाले का व्यवहार यदि अच्छा है, सामने वाले की परिणति यदि अच्छी है और हमारे परिणामों में वृद्धि का कारण बनती है, तो हमें उससे वार्तालाप करनी चाहिए, वार्तालाप रखनी चाहिए। और जहां हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हमारे भावों में कसाय भाव पैदा होती है। कसाय भाव जिन कारणों से, जिन निमित्तों से पैदा होता है, उन कारणों से, उन निमित्तों से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। सबसे खतरनाक है कसाय, और कसाय पर यदि आपका बस हो जाए, और कसाय में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप क्रोध कसाय को वश में करना चाहते हैं, तो क्रोध कसाय को वश में करने के पहले आपको मान कसाय को वश में करना पड़ेगा। मान कसाय बड़ा खतरनाक है। कुछ भी योग्यता, कुछ भी पात्रता आपके पास में ना हो, तो भी वह मान कसाय आपकी परिणति को इस प्रकार से कर देगा कि आपके क्रोध रूप भाव परिणाम स्वतः ही हो जाएंगे। अगर किसी के पास में योग्यता है और किसी के पास में वैभव है, और वैभव और योग्यता के होने के बाद भी यदि वो मान कसाय से युक्त है, तो उसकी योग्यता, उसका वैभव किसी भी काम का नहीं है। उस व्यक्ति से वह व्यक्ति अच्छा है, वह साधक अच्छा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन सहज और सरल जिसका जीवन है, बस वही कसाय की परिणति से बच सकता है। तो बंधुओं, ये बंद के बारे में समझकर जोगा पैड़ी पदेसा टिद्दी भागा कसाय तो होती। तो कसाय की जो परिणति है, कसाय की परिणति किस समय, कैसी, किस रूप में जागृत हो जाती है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कसाय की परिणति से, क्रोध से बचा जा सकता है, क्योंकि वो दिखता है, और क्रोध जब आदमी सामने आता है तब आता है
लेकिन मान और अहंकार के कारण वह अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है गुणों से। ऊंचाइयों की प्राप्ति कसाय भावों से नहीं होती है। इसलिए इस बंध के कारणों को समझकर जो 4 प्रकार का बंध आचार्य भगवंत ने कहा है, उसमें जोगा पैड़ी पदेशा, मन से, मन वचन काय से जो होता है वह प्रकृति और प्रदेश है, और स्थिति जिसको भोगना पड़ती है, जिनको भोगना बहुत जरूरी है, ऐसी कर्म की प्रकृतियों के बारे में अपने कसाय भाव को, अपने को कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो पैडिट्टि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विदो बंदो जोगा पैडी पदेशा टिधि अनुभाग कसाय दोंती। अर्थात प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन, प्रदेशवन, ये बंध के 4 भेद हैं। और जोगा माने योग से पैडी पदेशा प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कसाय दो, कसाय से थिधि अनुभागा स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इन कारणों को समझकर सबसे पहले कसायों को अपने को बस में करना है, कसायों से अपने आप को बचाना है, फिर अनंतानुबंधी कसाय से बचाना है, फिर अप्रत्याख्यान कसाय से बचाना है, फिर प्रत्याख्यान कसाय से बचाना है, फिर संज्वलन कसाय से बचाओगे तो फिर आपके पास केवल योग बचेगा। और जब कसाय का अभाव हो जाता है और मात्र योग बचता है, वहां पर बंद तो होता है लेकिन केवल एक समय का होता है। उस एक समय के योग से स्थिति और अनुभाग ये दोनों नहीं मिलते हैं। यानी कि शरीर आपका है, योग से आश्रव हो रहा है, लेकिन वह आश्रव आपके लिए आगामी भव के लिए नहीं, इसी भव के लिए होता है। इस प्रकार एक प्रकार का होते हुए, बंद एक प्रकार का होते हुए भी विशेष दृष्टि से इसके अनेक भेद हो जाते हैं। द्रव्य कर्म बंध, नो कर्म बंध, अभाव कर्म बंध। द्रव्य कर्म बंध ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का, नो कर्म बंध शरीर आदि 6 पर्याप्तियों का, 5 शरीर और 6 पर्याप्तियों का। भाव कर्म बंध राग देश आदि की जो परिणति है वह 3 प्रकार के हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश की अपेक्षा से बंध 4 का है, और ज्ञानावरणादिक 8 कर्म के भेद से बंध 8 प्रकार का है, और 148 भेद रूप कर्म की अपेक्षा बंध 148 प्रकार का है। और प्रत्येक जीव की, प्राणियों की जो परिणतियां हैं, उन परिणतियों के हिसाब से प्रत्येक जीव की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसलिए इन बंधों के कारणों को समझकर हमें बंध से बचने की कोशिश करना चाहिए। अब अगली गाथा जो हमारे बीच में आती है, उस गाथा के संदर्भ में, वो गाथा अब संबर और द्रव्य संबर के बारे में है। माने भाव संबर और द्रव्य संबर के बारे में वह गाथा हमारे बीच में आएगी, लेकिन संबर की चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। आज बंध के बारे में जाना है, कल हम भाव संबर और द्रव्य संबर के बारे में समझेंगे। तो बंध के बारे में इतना ही समझते हुए कि जिन कारणों और निमित्तों से बंध होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन कारणों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए अपने विशुद्ध भावों को प्राप्त करना चाहिए, विशुद्ध भावों में रहना चाहिए।
बस इतनी चर्चा करते हुए शेष चर्चा संभार तत्व की हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, वंदना, प्रणाम। वंदना भाई।